ये जनता को मीडिया द्वारा समझाया गया कि फेस दीजिए कंसेंट। सर मैं आपसे राय जानना चाह रहा था कि कौन से हम इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनाना चाहते हैं। फेस पहले से कैसे दे देंगे, यही प्रधानमंत्री हैं, संख्या पूरेगी तब ना। तो जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव चरम पे है और कई सारे लोग अलग अलग सबका मत है, सभी अपने अपने हिसाब से अपने नेता को चुनना चाहते हैं। देखा जाए तो अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है और इसको लेकर के सभी लोगों का राय है कि कुछ लोग उनके पक्ष में तो कुछ लोग इनके पक्ष में नहीं है। लेकिन बेगूसराय अपना जो है वहाँ पे सांसद का भी चुनाव हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गिरिराज सिंह हैं, कई सारे बयान दे करके वो विवाद में भी आ रहे हैं और अवधेश राय जी हैं। और इन सबों को देखते हुए क्या लगता है कि इस बार जो सांसद के रूप में बेगूसराय से चुने जाएंगे उस आपके हिसाब से कौन से लोग प्रतिनिधित्व के रूप में इस बार आने वाले हैं? देखिए, चुनाव दो गठबंधनों के बीच में हो रहा है जी। एक तरफ महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस लीड कर रही है, राजद है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, ये इंडिया गठबंधन है। जी जी। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसमें भाजपा के नेतृत्व में जदयू हैं, तो हम पार्टी हैं, कई पार्टी हैं। दो फेज़ का चुनाव हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ का, और इस फेज़ के चुनाव का रुझान इंडिया गठबंधन के पक्ष में नज़र आ रहा है। इस वजह से ये साफ जाहिर हो रहा है कि बेगूसराय में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में ही लड़ाई है। चूँकि गिरिराज सिंह इस क्षेत्र से पिछले 5 बरस से एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कहने के लिए कि बेगूसराय के लिए कुछ किया है हमने, कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि फूहड़ जैसा बयान उन्होंने दिया है। हमेशा हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को बढ़ा करके अपना रोटी सेकना वो चाहते रहे हैं। इसलिए जनता उनको समझ गई है कि ये आग लगाने वाले हैं, ये आग बुझाने वाले नहीं हैं। इसलिए इस बार जनता बेगूसराय की अपने मत का सही इस्तेमाल करेगी और बेगूसराय के ही किसी बेटा को अपना प्रतिनिधि चुनेगी। और चूँकि ये आए थे उस पार से, फिर इस बार जनता यहाँ से उनको उस पार करके भेज देगी और बेगूसराय को मुक्त कर लिया जाएगा ऐसे अकर्मण्य प्रतिनिधि से जो क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिवाय हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू यही करते रहते हैं, काम करने को कुछ नहीं है उनके हाथ। बहुत सारे जनता का राय है कि बेगूसराय में भले गिरिराज चेंज हो जाए, बदल जाए, लेकिन केंद्र में मोदी ही रहना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है केंद्र में किसकी सरकार आएगी? जब केंद्र, सवाल है कि संख्या से न सरकार बनती है। हम ये कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की संख्या ही घट जाएगी, इसलिए केंद्र में सरकार भी बदल जाएगी। हम तो सरकार बदलने वाली राजनीति में हैं। आपके हिसाब से सर इस बार किसकी? हमारे हिसाब से भी एनडीए की सरकार दिल्ली में जाती हुई नजर आ रही है। तो कौन आने वाली है, क्या लगता है? इंडिया गठबंधन के लोग आए। फेस कौन हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? फेस तय हो जाएगा ना, पार्लियामेंट के मेंबर ने चुनते हैं प्रधानमंत्री। तो पहले से प्रधानमंत्री बना के थोड़े भेजा जाता है, पार्लियामेंट चुन के जाएंगे, प्रधानमंत्री चुन लेंगे, जो इंडिया गठबंधन के नेता होंगे वो उसके प्रधान होंगे बस। लेकिन फिर भी जनता सर असमंजस में रहती है कि आखिर कोई ना कोई तो फेस होना चाहिए। कोई असमंजस, ये जनता को मीडिया द्वारा समझाया गया कि फेस दीजिए। फेस पहले से कैसे दे देंगे, यही प्रधानमंत्री एनडीए गठबंधन की सरकार को हटाना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि अभी तक कोई फेस अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि कौन। जरूरत नहीं, चुनाव के बाद फेस तय हो जाएगा। निर्वाचित जो सांसद होंगे वो अपना लीडर चुन लेंगे। चलिए, वही चुनाव वाला लीडर प्रधानमंत्री होगा। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।